नाज़रीन, रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जो इस 3 साला खुनरज जंग के खात्मे की तरफ एक नया मोड़ साबित हो सकती है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मशरक़ी यूक्रेन के सनती इलाके डोनबास से अपनी फौजी वापस बुलाने पर तैयार रहीं, बशर्ते का रूस भी अपनी फौजी पीछे हटा ले और इस पूरे इलाके को एक डीमिलिटराइज्ड जोन यानी गैर फौजी इलाका करार दिया जाए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस इलाके की निगरानी बैन अल-अक़वामी फोर्सेस करेंगी ताकि कोई भी फरीक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न कर सके। ये पेशकश रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात में एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है, क्योंकि डोनबास का इलाका अब तक सबसे बड़ा तनाज़ुर रहा है। नाज़रीन, इत्तिलात के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन एक मुश्तरका अमन फार्मूले के करीब पहुंच चुके हैं, जिस पर वाशिंगटन और कैफ के दरमियान तफसीली बातचीत जारी है। ज़राए का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक भी की है कि अमरीकी मुज़ाकरातकार बुध के रोज़ क्रेमलिन से राब्ता करेंगे ताकि रूस का रद्दअमल मालूम किया जा सके। अहम बात यह है कि यूक्रेन ने एक पुराने अमरीकी मसौदे में तब्दीली करवा दी है, जिसे पहले रूस के हक में ज्यादा झुका हुआ समझा जा रहा था। इस तब्दीली को कैफ के लिए एक सिफारती कामयाबी कहा जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, रूस के अंदर भी जंग के खात्मे के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। रूसी सरकारी पोलिंग इदारे के मुताबिक अक्सरियत रूसी अवाम की ये तवक्को है कि यूक्रेन जंग 2026 में ख़त्म हो जाएगी। इस सर्वे में शामिल 70% अफराद का कहना है कि 2026 रूस के लिए ज्यादा कामयाब साल साबित होगा, जबकि 55% ने इस उम्मीद को जंग के खात्मे से जोड़ा है, जिसे रूस अब भी खुसूसी फौजी ऑपरेशन कहता है। माहिरीन का कहना है कि ये सर्वे दरअसल क्रेमलिन की जानिब से अवामी रद्दअमल जानने की कोशिश हो सकता है, ताकि किसी मुमकिन अमन मुआहिदे के लिए माहौल तैयार किया जा सके। नाज़रीन, जंग के तबाह की नसरात सिर्फ महाज तक महदूद नहीं। जनूबी यूक्रेन के शहर ओडिशा में रूसी बमबारी के बायस सूरजमुखी के तेल का बड़ा जखीरा समंदर में बह गया, जिससे साहिली इलाके शदीद आलूदगी का शिकार हो गए हैं। माहौलियाती इदारों के मुताबिक इस तेल के अखराज से समंदरी हयात हलाक हो रही है और साहिली परिंदों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। ओडिशा की बंदरगाह पिबडेनी पोर्ट को सफाई के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस दानिस्ता तौर पर ओडिशा को निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन की बहरी तिजारत और ज़री बरामदात को नुकसान पहुँचाया जा सके। इधर रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मॉस्को के मेयर के मुताबिक रूसी फजाई दिफा ने 25 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया जो दारुल हुकूमत मॉस्को की जानिब बढ़ रहे थे। अगरचे कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम सिक्योरिटी खदशात के बायस मॉस्को के 2 बड़े एयरपोर्ट्स पर वक्ती तौर पर ऑपरेशन महदूद कर दिया गया। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या वाकई रूस और यूक्रेन जंग बंदी के करीब पहुँच चुके हैं? क्या डोनबास को गैर फौजी इलाका बनाने का मंसूबा इस जंग का इख्तिताम साबित होगा? इस पर हम नजर रखे हुए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहे। मैं हूं आपका मेजबान अहमद रजा। अल्लाह हाफिज।